हमारे बड़े कहते हैं खटिया पहाड़ तिनकता चूहा वही मुआ। मतलब क्या कि हमने पहाड़ को खोदा, उसमें से चूहा निकला है, वो भी मरा हुआ था। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। तो आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिक्स चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 खत्म कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। बहुत ही आसान है, दिखने में बहुत क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं लेकिन ये बहुत आसान है। जी, हमने करना क्या है, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्या मतलब, जो बटा में वैल्यू है आप सबको पता है ये क्या है, इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, रैशनल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। अभी उसको स्टार्ट करने लगे हैं तो करेंगे क्या, सोल्व। ठीक है, 13 और 4 + √3। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट मेथड क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, इस वैल्यू को। लेकिन फर्क क्या आएगा, यहां प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां माइनस हो तो यहां हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया है इस वैल्यू से तो इसी वैल्यू से क्या करा देंगे, साथ डिवाइड भी करा देंगे। क्यों, देखो, अगर मैं इसको इससे काट दूं आंसर क्या आएगा, 1। 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो दोबारा क्या आ जाएगा आंसर, यही। मतलब ये कि जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया था उससे मैंने डिवाइड भी करवा दिया है। अगर हम इसको काट भी दें बच्चों, ये बात सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में भी नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है, हम लेट तो कर लेते हैं, जब हमारा आंसर आता है तो फिर हम जो हमने लेट किया तो छोड़ देते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ इक्वल चलता है। अगर हमने लेट किया है दोबारा उसको पुट भी करना है, अगर हमने कुछ ऐड किया है तो उसको माइनस भी करना है, अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई करवाया है तो उसको डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, मैथ नाम है इक्वल का। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कुछ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ऊपर वाले से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। करेंगे जरा, 3 × 30 × 4 और 4 + √3 × 4 - √3। बच्चों, आपने फार्मूला पढ़ा था तो क्या था, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b। ठीक है, a² + a + b a - b इक्वल होता है इसके। अब इस केस में देखें, ये हमारा क्या है, a है, ये हमारा क्या है, b है, ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। ठीक है, a + b a + b a - b a - b। ठीक है, तो क्या हम करते थे इसको, a² - b² बनाया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व। क्या मतलब, 13 इसका मल्टीप्लाई तो ऐसे आ जाएगा, a मेरे पास क्या है, 4 a², b क्या है, -b क्या है, 13 का स्क्वायर। समझ आ गई, a² + a + b a - b a + b a - b। हम फर्स्ट का स्केयर ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट हमारी कौन सी है, 4। 4 का स्केयर ले लिया, सेकंड भी क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, स्केयर ले लिया, वही बात आ गई। ठीक है, अब 13 × 4 √3। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 का स्केयर कितना होता है, 16 माइनस √2 कट गया तो क्या आएगा, 3। ठीक है, इक्वल लगाना लाजमी है। ठीक है, फिर 13 × 4 √3
ठीक है। 16 में से 3 जाए तो कितना आता है? 13। ऐसे अब 13 से 13 क्या हो रहा है? कट हो रहा है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास फाइनल? तो बच्चों ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। बहुत आसान है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये कैसे सोल्व होगा, हमें भी ऐसा लगा था बचपन में, लेकिन अब नहीं है मुश्किल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? वो कहता है मैं इसको रेज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये अब हमारा हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। वो क्या हमारे पास? वो है √2 प्लस √5 ओवर √3। जी, तो सोल्यूशन करेंगे इसका, हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करना है? सेम वही मेथड है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे लगे मुश्किल है, लेकिन ये पहले से भी आसान है। कैसे करते हैं सोल्व? क्या आता है? इक्वल लगाएंगे √2 प्लस √5 ओवर √3। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? डिनोमिनेटर से। तो क्या है नीचे? 3 है। इसे अगर मल्टीप्लाई, अगर हमें मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करवाएंगे? डिवाइड भी करवाएंगे। क्यों? ताकि इससे इससे ये कट जाए और हमारे पास दोबारा वही आ जाए। तो अब क्या होगा? ऊपर वाले से ऊपर वाली क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय √3। नीचे से होगी नीचे वाली मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 2 से पहले, √2 मल्टीप्लाई बाय √3। फिर बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। फिर इस 2 कराएंगे इस 5 से मल्टीप्लाई, √5 मल्टीप्लाई बाय √2। नीचे नीचे तो सेम है, वो भी मल्टीप्लाई रहेगा, तो क्या होगा? √2 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है? हम पहले पढ़ते रहे पीछे। अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, जैसे अभी आई हुई है, तो हम इसका एक ले लेते हैं √ और नीचे करते मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। सेम इसको भी ऐसे करना है। √ हमने एक ले लिया, जो अंदर वैल्यू है वो क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि यहां बात थी सेम सेम थी चीजें, उनको हमने ऐसे कर लिया। यहां पे सेम सेम नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं अब। ठीक है, ओके। स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या होगा? √6 प्लस √15 ओवर 3। जी, आपका ये आंसर है। कैसे आ गया? कैसे पता चला है? जी, पता इसलिए चला है कि नीचे हमारा इरेशनल नंबर खत्म हो गया है। पहले क्या था? नीचे हमारा इरेशनल था, अब रैशनल आ गया है। ये तो हमने करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या है? ये मैं रेज नहीं करता, क्योंकि अब हमारा आगे यूज होना है। ठीक है, लेकिन यहां भी यूज नहीं होगा। क्या है? √2 माइनस √1 ओवर √5। ये भी पिछले की तरह बहुत आसान है। कैसे? सॉल्यूशन, ठीक है, √2 माइनस 1 ओवर √5। क्या करेंगे? इसको कराएंगे मल्टीप्लाई √5। अगर हमने मल्टीप्लाई करवा तो सर क्या कराएंगे? डिवाइड भी करवा देंगे। जी,
इससे ये कटेगा, दोबारा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इक्वल करना था हर चीज को। अब इज इक्वल टू, इससे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो कर दे, मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। नीचे कोई साइन ना हो बीच में तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इससे ये हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है। अब क्या होगा, इस 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, √2 मल्टीप्लाई बाय √5, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, ये इससे होगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1 1 1 इसके साथ, ठीक है। √5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सेम आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यहां हमने आइडेंटिटी यूज की है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बता चुका हूं। तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक अंडर रूट ले लिया था और नीचे वैल्यू क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई, ठीक है, -√5 ओवर। हमारा आंसर यहां तो आ गया, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं हम, वो क्या, 10 2 of the 10 -√5 ओवर 5। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। कैसे पता चला, क्योंकि नीचे हमारा क्या आ गया है, रैशनल नंबर आ गया है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, ये थोड़ा बहुत दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं मुस्लिम मैथमेटिशियन चैनल। तो सॉल्यूशन 6 - 4 √3, 6 + 4 √3। क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और 4 √3 नीचे क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या करेंगे, उससे डिवाइड भी करवा देंगे, तो ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले से ऊपर वाली क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 6 - 4 √3, 6 - 4 √3 ओवर 6 + 4 √3 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 √3। सेम वैल्यू, डिफरेंस किस चीज का आ गया, माइनस प्लस का आ गया है। तो अब क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, वो क्या है, a - b का होल स्क्वायर किसके होल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब आप देखो जरा, ये वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा ले या इसका स्क्वायर ले ले, आपकी मर्जी है। हम स्क्वायर ले लेते हैं, 1 2, वैल्यू भी क्या है, 6 - 4 √3, 6 - 4 √3, तो इसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, क्योंकि वैल्यू सेम है, ओवर वही बात, फार्मूला आपका आ गया। ये हमारा क्या होता है, ए होता है, प्लस ये हमारा क्या होता है, बी होता है, ये हमारा क्या होता है, ए, ये हमारा क्या होता है, बी। ए + बी, ए + बी, ए - बी, ए - बी किसे होता है, ए स्क्वायर -b स्क्वायर। यहां आपका ए क्या है, 6 है, तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका, ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर सॉरी। तो अब हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ लिया है, a - b
होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका ये वैल्यू कौन सी वैल्यू क्या है, ए है, और ये सारी क्या है, बी है। अब हमने क्या पढ़ा है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए हमारे यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा देंगे, बी है, बी हमारे यहाँ पे क्या है ये, तो बी का स्क्वायर में अंडर रूट 2 का स्क्वायर। फिर क्या आता है, माइनस है, -2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास क्या था 6 था, और बी हमारे पास क्या है 4√2। समझ आ गई, ये हमारा ए, हमने इसको फार्मूले को देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए हमारे यहाँ पे 6 है, बी हमारे यहाँ पे ये है, इसको ओपन किया तो आपका ये बन गया अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होना है, इसका स्क्वायर क्या है 36, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का भी स्क्वायर है, 2 इसका भी स्क्वायर है, तो 16, इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा बीच में सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं वैल्यू में, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 6 to the 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट। ठीक है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए तो सेम नहीं है वैल्यू इसकी। अब 36 माइनस 48, 60 का टेबल पढ़ना 3 तक तो क्या आता है -48 आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 36 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, इसको उससे क्या मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 48 माइनस 12 अंडर रूट। इसको बेशक ऐसे लेके जाए, टेंशन की बात नहीं है, हमारा मतलब किससे है, इससे है, इसको हमने सॉल्व करना होता है। अब 48 में से 36 जाए तो कितना आता है -12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स असल में मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक मुझसे ये हो गया है कि आपका जो क्वेश्चन है इस वहां पे इसमें यहाँ पे 2 है, लेकिन मैंने 3 डाल दिया इसमें। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मेथड सारा यही है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो गया है, वैल्यू चेंज होने से क्या हुआ है, हमारा आंसर नीचे क्या आ गया, माइनस में आ गया है। अगर आप कहते हैं मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूं, कैसे, ठीक किस तरह कर लेते हैं, यहां में लेता हूं 2 ताकि आपको भी समझ आ जाए। यहां पे क्या कर दूंगा 2, यहां भी 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 क्या कर दूंगा 2। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अब आपने 2 के हिसाब से सोल्व करना है। मैंने आपको 3 से कर दिया है, 2 से आपने करना है, मतलब एक तीर से 2 शिकार होने वाले हैं आपके। तो अब आपकी असाइनमेंट है, आपने 2 के हिसाब से इसको सोल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर मुझे आपने लाजमी बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो क्या है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। सोल्व क्या होगा, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2।
2। जी, क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है अब आपको भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपसे एक वादा किया गया था कि इस चैनल पे आपको हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। जी, इसलिए वो वादा निभाया जा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे किसको? इसको। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा हमारे पास? यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। जी, यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सेम उससे क्या करा देंगे? डिवाइड करा देंगे। तो अब क्या हो रहा है? ऊपर वाले क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। और इसको ऐसे कराएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम वही। देखें, वैल्यू दोनों सेम है। इसका क्या ले लेंगे हम? स्केयर ले लेंगे। अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्केयर ओवर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? हमारा फार्मूला यूज हो रहा है ये वाला। ये हमारे पास क्या है? ए है। ये हमारे पास क्या है? बी है। ये मेरे पास ए है माइनस ये मेरे पास क्या है? बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसको होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या है? अंडर रूट 3 है उसका स्क्र। बी क्या है मेरे पास? माइनस अंडर रूट 2 का स्क्र है। ठीक है, अब वही बात दोबारा फिर आ गई। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्र, ए माइनस बी का होल स्क्र किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास क्या है अपना? ए है। ये क्या है? बी है। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है। ए हमारे यहां पे क्या है? अंडर रूट 3 है प्लस प्लस बी क्या है? अंडर रूट 2। तो इसका स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला लगा दोगे। 2 ए मेरे पास क्या है? फर्स्ट वैल्यू, और बी मेरे पास क्या है? सेकंड वैल्यू ओवर स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2। तो नेक्स्ट अब क्या होगा हमारे पास? आपका आंसर इस टाइप में भी आ चुका है, लेकिन हम इसको पूरा करने लगे हैं। क्या इसको इससे काट दे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस, इसको इससे काट देंगे 2 आ जाएगा माइनस 2। इन दोनों को एक अंडर में लिख लो तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? 1। आपको पता है 1 को बटा के नीचे या डिनोमिनेटर के नीचे हम नहीं लिखते, लेकिन नहीं लिख रहे हम उसको खत्म करने लगे। अब यहाँ पे जाके 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है माइनस 2 अंडर रूट 3 टू द 6। ठीक है, बटा में डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। हमारा तो ये क्या है? फाइनल आंसर आ गया है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप समझ लिया करें कि नीचे 1 है। ठीक है, तो हमारे ये क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन है जो हम इससे पहले किया है, वो क्वेश्चन है ठीक है, वो क्या है हमारे पास? 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन हम फिर भी इसको सोल्व करने लगे हैं। क्या है सॉल्यूशन? ठीक है, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 मल्टी प्लस
√5 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, लेकिन क्या फर्क आएगा जी, बिल्कुल माइनस का फर्क आ जाएगा, बाकी सारा वही है। मैं खुद स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है और क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, इसलिए हम इसको स्पीडली कर रहे हैं। ठीक है, साइन चेंज हुआ है तो दोबारा उसको इसी से क्या कराएंगे, डिवाइड करा देंगे। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 ओवर, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 √7 माइनस √5। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है 4√3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस ये वाला, फिर इसी को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4√3 ओवर, वही बात आ गई। ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, माइनस का प्लस का लिखा हुआ फार्मूला आपके सामने, तो क्या होता है ये ए का स्क्वायर अंडर रूट, हमारा ये क्या है, ए हमारा यहाँ पे √7 है, माइनस बी क्या है √5 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इसे करें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7, मैंने √1 कर दिया था, माइनस 4√3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, तो अब क्या होगा 4 क्या आ जाएगा 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है 21 आता है, माइनस 4 क्या आ जाएगा 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 में से 5 के 2 आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे कॉमन देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा √21 माइनस √15 ओवर 2। ठीक है, एक स्टेप और भी हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है 2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√21 माइनस √15, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई इश्यू हुआ तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।